हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हमारे चैनल मधुरा वेटनरी में आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। देखिए दोस्तों, फिर से हम कुछ लोगों के आग्रह पर वही दवा दोबारा जो बचदानी में छोड़ने के लिए हमने बताया था आप लोगों को कि जहां बार बार रिपीट करती हैं, कंसीव नहीं होती हैं, जहां ब्लीडिंग करती हैं, जहां जैसे एआई करने के बाद 4 से 5 घंटे के बाद ब्लड गिरा देती हैं, वहाँ कंसीव नहीं कर पाती हैं, वहाँ काश्तकार परेशान हो जाते हैं। वहाँ के लिए हमने एक दवा लेके आया है। पिछला बार भी आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला था हमको। देखिए दोस्तों, मेट्रोजिल 100 ml का लिक्विड है। इसमें आईवी शेड को हम लगाते हैं। आईवी शेड को लगाने के बाद इसमें 5 ml हम डेक्सामेथासोन डालते हैं और 12 ml जेंटामाइसिन डालते हैं और उसको मिलाते हैं। मिलाने के बाद हम एआई सीख लेते हैं। एआई सीख लेने के बाद एआई गन पर चढ़ाते हैं। एआई गन पर चढ़ाने से पहले जो एआई रबर होता है, एआई सीख में जो एआई रबर होता है उसको काट लेना चाहिए, इसलिए कि दवा छोड़ते समय रास्ता एकदम एआई गन का एआई सीख का खाली होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम गाय के बचदानी तक ले जाने का प्रयास करते हैं। जहाँ काश्तकार बार बार परेशान हो जाता है, जैसे 10 बार कुछ काश्तकार मिलते हैं, कहते हैं कि साहब हमारी गाय भैंस तो हम परेशान हो गए हैं, 10 से 12 बार हो चुका, बार बार रिपीट कर रही है। वहाँ हमने इस दवा को डाला है और हमको कामयाबी मिली है। डालने के बाद हमने उसके बाद जब एआई किया है तो 100% रिजल्ट आया है। गाय कंसीव कर गई है और काश्तकारों का ही आशीर्वाद हमको मिला है। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग पिछला बार यही दवा हम बता रहे थे तो वो गाय बहुत ज़्यादा बदमाश थी। उसको जैसे ग्लैस पर हमारा गोबर लगा हुआ था तो तमाम लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई आप कौन से डॉक्टर हैं कि हाथ ग्लव्स में आपके हाथ में गोबर लगा हुआ है। तो देखिए, हम बड़ी सावधानी से उस समय बहुत जल्दीबाजी में नहीं थे, लेकिन उस गाय इतना बदमाश थी कि उसको दवा छोड़ना भी था और बहुत सावधानी से छोड़ना था जिससे इन्फेक्शन ना होने पावे और अपने आप को बचना भी था। बार बार पैर को पीछे पैर मार रही थी। वहाँ देखिए, इस गाय को बड़ी सावधानी से पैराफिन लगा के, सरसों का तेल लगा के रेक्टम द्वार से गोबर निकाला जाता है और गोबर निकाल रहे हैं। गोबर निकालने के बाद एआई गन हम अंदर डालेंगे। एआई गन डालने के बाद एआई गन को बाहर निकालेंगे, सीख को अंदर छोड़ देंगे और सीख को अंदर छोड़ने के बाद हम मेट्रोजिल में जो आईवी सेट लगाए हैं उसके द्वारा दवा को अंदर करेंगे। जो मेट्रोजिल है, मेट्रोजिल में 5 ml डेक्सामेथासोन डाले हैं और 12 ml जेंटामाइसिन डाले हैं। उसके बाद दोस्तों, इसको दवा डालने के बाद इसमें कुछ दवा देनी चाहिए, जैसे डिवर्मिंग करा देनी चाहिए। नीलजान से हम डिवर्मिंग कराते हैं। उसके बाद फट्टीसूल गोली हम देते हैं। फट्टीसूल गोली हम 42 दिन चलवाते हैं। टोटाबिट हम इसमें 20 दिन चलवाते हैं और एग्रीम इंसुलेटेड फोर्ट इसमें हम 42 दिन चलवाते हैं, 2 kg चलवाते हैं। चलवाने के बाद देखिए, अब गाय की रेक्टम द्वार की, विजेनिया की टोटल सफाई हो रही है। सफाई होने के बाद एआईसी के अंदर है। उसके बाद देखिए, विधिवत सफाई कपड़े के द्वारा कि ताकि कहीं गोबर ना लगे, इन्फेक्शन ना होने पावे और ताकि हमारे काश्तकार को रिस्पांस मिले। जब अगली बार एआई हो तो गाय कंसीव कर जाए। और देखिए, कंसीव करने के बहुत न करने के बहुते कारण हैं, उसको मैं दूसरे वीडियो में डालूँगा। लेकिन देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए हमेशा यूनिक वीडियो बना के लाता रहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये दवा जहाँ हम 3 दिन डालते हैं, 3 दिन के बाद दवा खिलाना होता है। काश्तकार दवा खिलाता है, फिर 21 दिन बाद गर्म होती है। उसके बाद उसको एक छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद 21 दिन पर गर्म होती है, हीट में आती है। तो 18 से 36 घंटा बाद अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा अधिकारी या पशुधन प्रसाद अधिकारी या किसी एआई वर्कर को या पैरामेड को बुला के एआई कराना चाहिए। एआई करते समय टेम्परेचर का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और सीमन को कितना टेम्परेचर में डालें, इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए जो एआई वर्कर या हमारे पशुधन प्रसाद अधिकारी तो जानते हैं, पशुधन प्रसाद अधिकारी भी जानते हैं।
कि कितना टेम्परेचर में हमको सीमन को डालना है। डालने के बाद उसको 30 सेकंड के अंदर निकाल लेना है। निकालने के बाद हम एआई गन के द्वारा सीमन को बचदानी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। नमस्कार।